हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है ईदगाह, तो इस अध्याय का आज इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस अध्याय में है और उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो अभ्यास में देखिए यानी पाठ से, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन भी जो है अमीना उदास थी, क्यों, उसका क्या रीज़न था। तो आंसर होगा ईद के दिन भी अमीना इसीलिए उदास थी। ईद के दिन भी अमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना खाने को नहीं था। अमीना के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था और हामिद जो है अकेले 3 कोस ईदगाह जाने की जिद कर रहा था। यही सब सोच के अमीना क्या थी, तो ईद के दिन भी उदास थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हामिद मिठाई या खिलौनों के बदले चिमटे का चयन करता है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक से चायक लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर चयन होगा। आप लोग यहाँ पर सही कर लेंगे। यहाँ क्या होगा, चयन। तो कह रहा है कि हामिद मिठाई को पसंद नहीं करता है, उसके बाद खिलौना भी नहीं चुनता है, उसके बदले मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे को चयन करता है, क्यों। तो आंसर क्या है, हामिद मिठाई या खिलौनों के बदले चिमटे का चयन करता है क्योंकि हामिद की दादी को रोटी सेकते समय हाथ जल जाता था। हामिद की दादी जब रोटी को सेकती थी, यानी जब रोटी पकाती थी, तो उसका हाथ क्या हो जाता था, जल जाता था। यही बात हामिद जो सोच के अपने लिए खाने को मिठाई, खेलने को खिलौने नहीं खरीद के दादी के लिए चिमटे खरीदता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ये बात जो हामिद कह के कहाँ जाता है, तो मेला यानी कि ईदगाह चला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आया, उसको लिखिए। तो हामिद के मन में चिमटा खरीदने से यह विचार आया कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। हामिद जब मेले में चिमटा को देखा तो उसको यह विचार आया कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है और वह तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, इसलिए हामिद चिमटा ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग किया। कहता है कि हामिद किन किन रूपों में चिमटा का उपयोग अपने दोस्तों को बताया। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हामिद ने चिमटे को बंदूक, या को शायद होना चाहिए, बंदूक या को होगा, आप लोग को कर लीजिएगा, फकीरों के मंजीरे तथा खिलौनों को जान निकालने वाले हथियार के रूप में उपयोग किया। हामिद मतलब चिमटा के बारे में कहा कि इसको हम बंदूक की तरह यूज कर सकते हैं। फ़कीर के हाथ में जो मंजीरा होता है बजाने वाला, उसके तरह भी हम इसको खेल सकते हैं। और तुम लोगों का खिलौना जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, मेरा चिमटा लोहे का है, तुम लोगों के खिलौने का जान ये निकाल लेगा। तो ऐसी ऐसी बात इसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। कहता है ये जो कहानी ईदगाह है यह आपको कैसी लगी और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। रोचक मतलब समझिए अच्छी लगी। और इसकी विशेषताएं निम्न हैं, जैसे पहला, कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। बाल मतलब बच्चों के लिए, मनोवैज्ञानिक यानी उसके मन के विज्ञान पर क्या है, आधारित है। अगला पॉइंट, अभावग्रस्त बच्चे
वयस्क की तरह सोचते हैं। अभावग्रस्त मतलब हुआ जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते हैं। वयस्क मतलब बड़े बूढ़े, वो बच्चे बड़े बूढ़े की तरह सोचते हैं। अगला, चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है। जब बच्चों के सामने चुनौती आती है तो वो बच्चे खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। अगला, कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया। कहता है इस कहानी पे काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, मुहावरे हैं। जैसे मान लीजिए ईद का चांद होना एक मुहावरा है। इसी तरह कई मुहावरों का प्रयोग इस कहानी में किया गया है। अगला, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं, मतलब कोई भारी भारी वर्ड का प्रयोग नहीं है जिससे कि हमें कहानी समझने में मुश्किल हो। कहानी सुखांत है, मतलब कहानी हमें सुख का अनुभव देता है, कुछ सीखने को मिलता है इत्यादि। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हम यहाँ इत्यादि लिख दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में प्रेम का भाव उभर आया। जब अमीना चिमटा देखी तो वो प्रेम से जो हामिद को अपनी गोद में बिठा के सोचने लगी कि मेरा बच्चा कुछ खाने के बजाय, कुछ खेलने के लिए सामान लेने के बजाय मेरे को याद करके मेरे लिए चिमटा ले आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, यानी आपके बुक में जो अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़िए और उसके आधार पर जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका आप लोग जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या कर रहे थे। तो नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिल रहे थे। दूसरा क्वेश्चन दिया, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो जब आप अनुच्छेद को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि दुकानों में सिपाही, मुजरिया, राजा, वकील, धोबिन, साधु, इन सब जैसे के खिलौने थे। अगला क्वेश्चन कि वे खिलौने किस चीज़ के बने थे। कहता है दुकानों में जो सब खिलौने थे वे खिलौने जो है किन किन चीज़ों के बने थे। तो मेले में जो भी खिलौने थे वो मिट्टी के बने थे। किसके बने थे, तो मिट्टी के बने थे। गो नंबर तक हुआ। अगला क्वेश्चन घो नंबर का देखते हैं। तो घो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद, मोहसिन और नूरे से कौन कौन से खिलौने खरीदे। कहता महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो महमूद ने सिपाही और मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील खरीदा। अगला क्वेश्चन, तो घो के बाद अंघ और छो समझिए कुछ खास नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। 6 नंबर देखिए, वर्दी और पोथा के समानार्थी का मतलब पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्दी को हम पोशाक भी कहते हैं और पोथा का मतलब किताब भी होता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए व्याकरण सेक्शन से है। तो जिसमें कह रहा है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी इन सब क्वेश्चनों को किस में यूज करना है, तो वाक्य में करना है। पहला दिया गया है रंग जमाना। तो देखिए यहाँ पे इसका वाक्य कि हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर अपना रंग जमा लिया। अगला, गदगद होना मुहावरे का अर्थ, यानी कि वाक्य यदि देखेंगे तो चिमटा खरीदने के कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। क्या हो गया, गदगद हो गया। अगला, भेंट चढ़ाना। क्या दिया गया है, भेंट चढ़ाना। तो हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। भेंट चढ़ाना यानी मर जाना समझिए। बाल बांका ना होना, तो इसका देखेंगे यदि तो सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सका। अगला, पैरों में पर लगना। तो त्योहारों के दिन बच्चों के पैरों में पंख लग जाते हैं, यानी जब कोई फेस्टिवल, जब कोई पर्व त्यौहार आता है तो बच्चे सबसे अधिक खुश हो जाते हैं। पर मतलब यहाँ पंख हुआ और वो उड़ने लगते समझिए खुशी के मारे। अगला, कुबेर का धन मिल जाना। तो बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं और ऐसा मानिए कि उसने कुबेर का धन पा लिया। इस चैप्टर में टोटल इतना ही क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
धन्यवाद।